नमस्कार साथियों, 7 नवंबर से RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार प्रशिक्षण में सभी शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य है। इन्हीं प्रशिक्षणों की जानकारी लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इस वीडियो में उपस्थित हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं वो जानकारी जो आपको प्रशिक्षण से पहले लेनी आवश्यक है। तो साथियों, ये रहा वो पोस्टर जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। इसमें हमें बताया गया है स्टार प्रोजेक्ट 2022 के अंतर्गत शिक्षक आवश्यकता आकलन TNA आधारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण की जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है। अब हमारे प्रशिक्षण कौन कौन से हैं, किन किन साथियों को इनमें भाग लेना है, वो जानकारी भी हमें इस पोस्टर में बताई गई है। यहाँ बताया गया है कि जो हमारा पहला जो प्रशिक्षण है वो बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण जो हमारा रहेगा वो शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2 के लिए रहेगा। दूसरा जो मॉड्यूल यही हमें दीक्षा प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, विद्यार्थी आकलन तकनीक, ये भी शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2 के लिए है। उसके बाद अगला जो मॉड्यूल रहेगा वो है कक्षा कक्ष प्रबंधन, यह है शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2 के लिए है। अब यहाँ अगला जो मॉड्यूल है उस पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो अगला मॉड्यूल है वो रहेगा समावेशी शिक्षा का, और इसमें किन साथियों को भाग लेना है, शिक्षक लेवल 1 तथा लेवल 2, वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता, ये सभी इस मॉड्यूल में शामिल होंगे। जो आपका कोर्स है वो कब से प्रारंभ होगा, वो 7 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे इस पोस्टर में हमें और जानकारी दी गई है कि जो आपका ये प्रशिक्षण होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे। तो हमें यहाँ बताया गया है कि ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रशिक्षण आयोजित होंगे। अब आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण कैसे लेना है, लॉगिन आपको कैसे करना है, सारी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो में दे रखी है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा और आप लॉगिन सही कीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लॉगिन सही नहीं करेंगे तो आपके प्रशिक्षण ही काउंट नहीं होंगे। तो आपको लॉगिन सही तरीके से करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां वीडियो को देखकर ही लॉगिन करना है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने यदि आपकी दीक्षा ऐप को अपडेट नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप उसे अपडेट कर ले। अब हमें यहाँ और जानकारी दी गई है, बहुकक्षीय बहुस्तरीय प्रशिक्षण है, उससे हमें क्या फायदा होगा वो जानकारी हमें यहाँ दे दी गई है। और कौन से लेवल को ये करना है ये जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। उसके बाद दूसरा जो मॉड्यूल रहेगा विद्यार्थी आकलन तकनीक, उससे हमें क्या लाभ होगा उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ बताया गया है। उसके बाद अगली जो जानकारी हमें यहाँ दी गई है, तीसरे नंबर का जो हमारा प्रशिक्षण रहेगा कक्षा कक्ष प्रबंधन जो रहेगा, वो बेहतर कक्षा कक्ष प्रबंधन कर सकेंगे आप इस प्रशिक्षण को लेने के बाद। उसके बाद 5वें नंबर का जो मॉड्यूल है शिक्षकों के लिए डिजिटल लर्निंग है, और उससे हमें क्या लाभ होगा उस प्रशिक्षण को लेने के बाद, वो लाभ की शॉर्ट जानकारी हमें यहाँ दे दी गई है। 6ठा जो मॉड्यूल है विद्यालय में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक भावात्मक और नैतिक शिक्षा से संबंधित हमारा है, और उसका लाभ भी हमें यहाँ बताया गया है। अगले जो मॉड्यूल है हमारे वो हमें यहाँ बताए गए हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण है और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। ये प्रशिक्षण आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म से लेने हैं। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप शिक्षकों द्वारा क्या कार्य किए जाना, वो जानकारी भी आपको यहाँ दी गई है। हालांकि मैं आपको प्रशिक्षण में शामिल कैसे होना है, मॉड्यूल कैसे मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको पृथक से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको प्रशिक्षण के दौरान क्या करना है वो जानकारी भी यहाँ बता दी गई है। प्रशिक्षण कोर्स के पश्चात क्या करें, तो यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बिंदु दिया गया है। इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वार्षिक APAR जो हमारा ऑनलाइन होता है उसमें भी इसके प्रमाण पत्र संलग्न होंगे। तो साथियों, आपको मॉड्यूल पूरे कंप्लीट करने हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, अन्यथा आप जो आपका वार्षिक कार्य मूल्यांकन पर पत्र है उसमें प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर पाएंगे, जिसे हम नाम देते हैं APAR का, उसमें इसकी आवश्यकता आपको होगी। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।